आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश से प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम बातों बातों में। आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित कार्यक्रम बातों बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं तनवीर फातिमा और मैं हूं शैलेंद्र। तो शैलेंद्र, आज हम बातों बातों में क्या बातें करने वाले हैं? बिल्कुल तनवीर, चुनाव की खबरों के साथ ही एक एक्ट की बात मैं इन दिनों बार बार पढ़ रहा हूं, जिसमें हम जिनको अपने वोट से चुनते हैं उनको लेकर नियम तय किए गए हैं। मैं बात कर रहा हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट यानी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के बारे में। तो क्यों ना आज हम इसी पर बात करें। बिल्कुल। देश भर में 2024 के लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया भी जारी है। निर्वाचन आयोग पूरी पारदर्शिता और कुशलता से चुनाव का हर चरण संपन्न करवा रहा है। तो इसी चुनावी मौसम में आज हम जानेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट यानी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के बारे में। बिल्कुल तनवीर, इस एक्ट में हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया से जुड़े ऐसे जरूरी दिशा निर्देश मौजूद हैं जिनकी जानकारी देश के हर नागरिक को होनी चाहिए। इस अधिनियम में सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 हमारे देश में होने वाले चुनावों और उपचुनाव के संचालन को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम देश भर में चुनाव कराने के लिए प्रशासनिक मशीनरी प्रदान करता है। यही नहीं तनवीर, राजनीतिक दलों का पंजीकरण भी इसी के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही कहा शैलेंद्र। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में बताया गया है कि संसद के दोनों सदनों की सदस्यता के लिए योग्यताएं और अयोग्यताएं क्या हैं। तो शैलेंद्र, क्या आप इनके बारे में हमें जरा विस्तार से बता सकते हैं? जी तनवीर, इस अधिनियम के तहत सुनिश्चित किया जाता है कि देश भर में किसी भी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कोई आपराधिक इतिहास वाला व्यक्ति न कर सके। यानी ये एक्ट भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए प्रावधान प्रदान करता है। बिल्कुल शैलेंद्र, इस एक्ट में अयोग्यताओं के बारे में भी बहुत विस्तार से बताया गया है। इस एक्ट के सेक्शन 8 के अनुसार चुनाव लड़ने के लिए वो व्यक्ति अयोग्य होता है जिसे इंडियन पीनल कोड के तहत समुदायों के बीच द्वेष फैलाने, जाति, रंग, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर लोगों में फूट डालने या शांति का माहौल भंग करने के मामले में सजा दी गई हो। इसके तहत वो मामले भी आते हैं जहाँ उस व्यक्ति को रिश्वतखोरी, रेप, पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा किसी महिला के साथ क्रूरता की गई हो। और वो लोग भी चुनाव नहीं लड़ सकते जिनको आईपीसी के तहत धर्म, समुदायों या वर्गों से संबंधित विवादास्पद और घृणा भड़काने वाले बयान देने के लिए सजा मिल चुकी है। इसके अलावा इसमें अन्य गंभीर अपराध जैसे कि छुआछूत करना, दहेज लेना, आतंकवाद इत्यादि भी शामिल हैं। बिल्कुल तनवीर, अगर हम भारत में चुनाव लड़ने के लिए योग्यता की बात करें तो ये एक्ट चुनाव लड़ने के लिए कुछ जरूरी योग्यताएं भी निर्धारित करता है। जैसे चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति का सदस्य भी होना चाहिए। साथ ही विधायक या सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। यदि कोई पंचायत और नगर पालिका स्तर पर चुनाव लड़ना चाहता है तो कम से कम 21 वर्ष का होना जरूरी है। तो तनवीर, इस एक्ट में मत देने के अधिकार के बारे में भी जरा हमें बताइए। जी शैलेंद्र, संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है। वहीं इस अधिनियम की धारा 65 ये भी सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो मतदाता सूची में है वो अपने निर्वाचन क्षेत्र से वोट देने का हकदार है। एक व्यक्ति किसी भी चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक बार ही मतदान कर सकता है। बिल्कुल तनवीर, तो जरा उन लोगों के बारे में भी बताइए जो जेल में हैं। जी, यदि कोई व्यक्ति जेल में बंद है और सजा काट रहा है तो वो मतदान करने के लिए पात्र नहीं है। हालांकि प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले में वो मतदान कर सकता है। हालांकि निर्वाचन आयोग ये कह चुका है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी नजरबंदी में रहने वाले व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, लेकिन विचाराधीन कैदियों और दोषियों को नहीं। ये अधिनियम 2 साल से कम की सजा काट रहे लोगों को जेल से चुनाव लड़ने की अनुमति भी देता है। बिल्कुल तनवीर, इस अधिनियम में और भी कई दिलचस्प जानकारियाँ मौजूद हैं जो हम सभी को पता होनी चाहिए। जी शैलेंद्र, बातों बातों में अगली बार भी हम अपने श्रोताओं के लिए कुछ नई जानकारियाँ लेकर आएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम बातों बातों में।
कार्यक्रम पर अपने सुझाव आप हमें हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर दे सकते हैं।